नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज हम आप सभी के सामने परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं, जिन प्रश्नों के माध्यम से आप अपनी परीक्षा में अच्छे अंक ला सकते हैं। आशा है कि आप इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ेंगे, याद करेंगे, ताकि आपकी परीक्षा में आपके अच्छे अंक आ सकें। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। ऐतिहासिक शब्द में मूल शब्द एवं प्रत्यय को अलग करें। ऐतिहासिक शब्द में जो मूल शब्द है और प्रत्यय जो है उसको अलग करना है। तो कैसे अलग करना है? ऐतिहासिक शब्द में मूल शब्द है इतिहास और प्रत्यय है इक प्रत्यय। इसी तरह से अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम बोलती फिल्म का नाम लिखें। भारत की प्रथम बोलती फिल्म का नाम लिखें। तो भारत की प्रथम बोलती फिल्म है आलम आरा। आलम आरा, जिसके निर्माता और निर्देशक कौन थे? एम ईरानी, अर्देशीर एम ईरानी। इसी तरह से तीसरा प्रश्न जो आपके सामने है, बे उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द लिखें। तो बे उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द होंगे बेकसूर, बेवक्त, बेमिसाल। इस तरह से आप कोई भी दो शब्द बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो शब्द आपको बताया जा रहे हैं यही लिखें। आप इसके अतिरिक्त कोई भी दो शब्द बे उपसर्ग लगाकर बना सकते हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। संवाद एवं आहि शब्द के अर्थ लिखें। संवाद शब्द है और आहि शब्द है, इसके अर्थ लिखें। तो उत्तर होगा, संवाद का उत्तर होगा बातचीत करना। बातचीत करना। संवाद, जब दो लोगों में बातचीत होती है तो इसको संवाद कहते हैं। आपस में जब बातचीत हम करते हैं तो उसे हम संवाद कहते हैं। इसी तरह से आहि का अर्थ है हैं। आहि का तात्पर्य हैं। इसी तरह से पांचवें प्रश्न को देखते हैं। नैनन के जल सो पग धोए, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? नैनन के जल से पग धोए, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो नैनन के जल से पग धोए, यहाँ पंक्ति में अतिशयोक्ति अलंकार है। जब कभी किसी कथन में कोई बात अत्यंत बढ़ा चढ़ा कर कही जाती है, अत्यंत बढ़ा चढ़ा कर कही जाती है, तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे एक उदाहरण और देख सकते हैं कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जरी गई, गए निशाचर भाग। इस तरह से यहाँ पर भी अतिशयोक्ति अलंकार है। नैनन के जल सो पग धोए, अर्थात पानी परात को हाथ छुओ नहीं। पानी, परात का पानी छूने की जरूरत नहीं पड़ी। नैन उसे इतना जल बरसा, इतना जल गिरा कि सारे पैर धुल गए। तो यहाँ इस पंक्ति में अतिशयोक्ति अलंकार है। इसी तरह से अगले प्रश्न की बात करते हैं। चोरी की बान में हों जो प्रवीणे। चोरी की बान में हों जो प्रवीणे, यह पंक्ति है। पंक्ति को कौन किससे कह रहा है? यह पंक्ति कौन किससे कह रहा है? तो इसको देखेंगे। श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा है। श्री कृष्ण ने सुदामा से यह पंक्ति कही है। इसी तरह से अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब से मनाया जाने लगा? तो आप सभी को पता होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 1992 से मनाया जाने लगा। 8 मार्च 1992 से मनाया जाने लगा। इसी तरह से साइकिल आंदोलन चलाने में कौन कौन सी बाधाएं आई? अगर पाठ से संबंधित बात करें तो साइकिल आंदोलन चलाने में कई बाधाएं सामने आई थी। जैसे कुछ बाधाओं का नाम लिख सकते हैं। पुरानी रीतियों की जंजीरों में जकड़ा होना, अर्थात स्त्रियों को पुरानी रीतियों के जंजीरों में जकड़ा हुआ रखा जाता था। उन्हें घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी, अर्थात उन्हें अपने मन से कोई काम करने की अनुमति नहीं थी। दूसरा, जब वो चलाना चाहती हैं, पुरुषों द्वारा फब्तियाँ उड़ाना, उन पे फब्तियाँ उड़ाई जाती हैं।
फिर साइकिल की कमी होना, सबके पास साइकिल की उपलब्धता नहीं होती थी। पैसों की कमी होना, पैसे की कमी रहती थी जिससे वो साइकिल नहीं खरीद सकते थे। सिखाने वालों की कमी होना, सिखाने वाले भी नहीं थे तो स्वयं से कैसे सीख सकती थी। इस तरह से साइकिल आंदोलन में इतनी सारी बाधाएं आईं। अगर अगले प्रश्न की बात करें तो बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया था? बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया था? तो इसके उत्तर में लिख सकेंगे कि बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी की संदूक से चोरी से किया था। पत्नी की संदूक से चोरी से किया था। तो अगले प्रश्न की बात करें, उल्का और ग्रह में कोई एक अंतर स्पष्ट कीजिए। तो मुख्य अंतर कई हैं, उल्का और ग्रह में कई अंतर हैं। तो एक अंतर क्या होगा? उल्का और ग्रह में आकार का अंतर बता सकते हैं कि उल्का आकार में छोटे होते हैं जबकि ग्रह आकार में बड़े होते हैं। उल्का पर जीवन संभव नहीं है जबकि ग्रहों पर जीवन संभव है। उदाहरण के रूप में पृथ्वी एक ग्रह है जहां पर जीवन संभव है। इस तरह से अपने विचार से भी इसको अंतर कर सकते हैं, अंतर लिख सकते हैं। इसी तरह एक मुहावरा है डामल फांसी करना। डामल फांसी करना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो कारावास देना, इस तरह से आजीवन कारावास देना, कैद करना, बहुत सारे अर्थ होंगे तो कोई भी आप लिख सकते हैं। इसी तरह अगले प्रश्न की बात करें, खुख होना मुहावरे का अर्थ लिखें। खुख होना मुहावरे का अर्थ है खाली होना। खुख होना मुहावरे का अर्थ होगा खाली होना। जिसके पास कुछ नहीं होता उसको कहा जाता है आजकल हम खुख हैं, इस तरह से खाली हैं, हमारे हाथ खाली हैं। इस तरह से अगले प्रश्न की बात करें, अंग्रेज लोटा क्यों खरीदना चाहता था? तो उत्तर लिखेंगे अंग्रेज लोटा निम्न कारणों से खरीदना चाहता था। निम्न कारणों में कौन कौन से कारण आ सकते हैं? अपने पड़ोसी के जहांगीरी अंडे से पुरानी वस्तु के लिए, अपने पड़ोसी के जहांगीरी अंडे के से पुरानी वस्तु खोजने के लिए, पुरानी वस्तु खोजने के लिए वह लोटा बेचकर धनवान बनना चाहता था। इसी तरह से लोटे की तलाश करते हुए अर्थात पुरानी से पुरानी चीज़ों की तलाश में था और उसे लगा कि यह सबसे पुरानी चीज़ है। जहांगीरी अंडे से कई पुश्त पुरानी चीज़ यह लोटा है, इसलिए वह लोटे को खरीदना चाहता था। इस तरह से अगर हम अगले प्रश्न की बात करें, दो और दो जोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो दो और दो जोड़ना मुहावरे का अर्थ होगा स्थिति देखकर घटना का अनुमान लगा लेना। स्थिति देखकर घटना का अनुमान लगा लेना। तो कोई भी स्थिति देखकर घटना का अनुमान लगाना, दो और दो जोड़कर समझ लेना। इसी तरह से अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है कहानी में मोटे मोटे किस काम के? कौन सी कहानी में, किस कहानी में? तो कामचोर कहानी की बात कर रहे हैं हम। कामचोर कहानी में मोटे मोटे किस काम के? मोटे मोटे शब्द में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है? यहाँ मोटे मोटे शब्द में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है? योजक चिन्ह का, योजक विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। मोटे मोटे शब्द को जोड़ने का प्रयास किया गया है। इस तरह से आज की प्रश्नोत्तरी का अंश यहीं तक। अगले प्रश्नोत्तरी में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।